नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण चैनल पे। दोस्तों, आज हम खान सर के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के, उससे हम इतिहास पढ़ना प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब है इतिहास का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो जनक थे हेरोडोटस को कहते हैं, और इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आप देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरा है आपका आद ऐतिहासिक काल है, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल है। तो फर्स्टली देखते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और आद ऐतिहासिक काल में आपको सिंधु सभ्यता, कांस्य युग, हड़प्पा ये आएगा। और ऐतिहासिक काल में आपको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व ये आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राकृतिक, शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल आप देख रहे हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल मतलब कि पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार का एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के जो मानव थे वो आदि मानव थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा पहला पूरा पाषाण काल है। इस समय के मानव खाना बदोश, खाद्य संग्रह था इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना खाद्य संग्रह का था। उनके जीवन का मुख्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, जो कि है यानी पूरा पाषाण काल में ही सब आग की खोज हुई थी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल। तो ये हमारा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम था। तीसरा देख लेते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की थी। देख सकते हैं जैसे कि पहिया तथा मन घड़ा खोज किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट में मानव ने खेती 7000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जो है गेहूं एवं जौ की थी। जैसे कि देख रहे हैं गेहूं एवं जौ की पहली कृषि थी। अगला देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु था वो कुत्ता था। ये रहा आपका पहला पशु कुत्ता था। और चौथा नंबर हम देख लें ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था, और इस समय तांबे की खोज हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। और इसमें जुड़े 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी था? आप देख रहे हैं किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी था, तो वो आपका पूरा पाषाण काल में शिकारी था। किस स्थान से पहली बार जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका कोल्डिहवा से मिला हुआ है, इलाहाबाद के। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा पॉइंट ये रहा आदि ऐतिहासिक काल। आदि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी प्राकृतिक साक्षी है। इसे सिंधु सभ्यता में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो है हड़प्पा से हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की जानकारी।
सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो मैसेज यानी चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सर्वेक्षण और सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जो जेम्स कनिंगन ने किया था। सिंधु सभ्यता जो है लगभग 13 लाख वर्ग किमी में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण हुआ था वो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु से पहली खुदाई दयाराम साहनी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिंधु दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, देख रहे हैं।